हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ग्रुप फंक्शंस हैविंग क्लोज, वेयर क्लोज, ठीक है, और ऑर्डर बाय क्लोज। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जो है पासवर्ड इसमें डाल देते हैं। MySQL का ये पासवर्ड है और यूज़ कर लेते हैं हम हमारा जो डेटाबेस है। आफ्टर दैट देख लेते हैं कंटेंट क्या है टेबल में। अगेन फिर से देख लेते हैं हम, सेल्स हमारा टेबल है। सॉरी, यहाँ पे फिर से हमने मिस्टेक किया है, फ्रॉम नहीं लगाया है, फ्रॉम सेल्स कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि हमें ये देखना है कि भाई सेलेक्ट जो है वो कैसे काम करता है, उसमें ग्रुप बाय का क्या यूज़ होता है, वेयर का क्या रोल होता है, ऑर्डर बाय का क्या रोल होता है। देखो एक चीज़ हम करते हैं यहाँ पे, पहले हम ऑर्डर बाय समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय का काम है यहाँ पे डेटा को शॉर्ट करना। शॉर्ट करना मतलब एक पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करता है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऑर्डर बाय, ठीक है, ऑर्डर बाय, और मैंने लिखा है यहाँ पे क्वार्टर लिख दिया, मान लीजिए क्वार्टर, ठीक है। तो क्वार्टर मैंने लिखा, तो क्वार्टर अब ये क्या करेगा, क्वार्टर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा। देखिए यहाँ पे आंसर, तो Q1 एक साथ आ रहे हैं, Q2 आ रहा है, उसके बाद Q3, उसके बाद Q4, लाइक दैट। अगर मैं चाहता हूँ इसको कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए क्वार्टर, तो आपको क्या करना है, DESC कीवर्ड लगाना है। क्या लगाना है, DESC। इससे क्या पता लगा हमें कि क्वार्टर मतलब ऑर्डर बाय, एक तो ऑर्डर बाय में स्पेस होता है बीच में, ध्यान रखना है आपको, ऑर्डर स्पेस बाय, ठीक है। और दूसरी बात, ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में जो है ऑर्डर करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिसेंडिंग में चाहिए तो आपको क्या कीवर्ड लगाना है, DESC कीवर्ड आपको लगाना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये हो गया आपका ऑर्डर बाय का कंसेप्ट। अब क्या होता है, देखिए ये तो हमने इस पे लगा दिया। अब दूसरे किसी कॉलम पे लगा के देख लेते हैं। जैसे हम लगा देते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्राइस पे लगा देते हैं, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी जो मैक्सिमम प्राइस होगा वो पहले आ जाएगा। तो जब अल्फ़ाबेटिक वे में, यानी वैल्यू हमारा कैसा है ऑर्डरिंग के लिए, टेक्सचुअल में मैटर है, मतलब अल्फ़ा न्यूमरिक है या अल्फ़ाबेट है, तो फिर वो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग देगा, ठीक है। और अगर न्यूमेरिक है तो वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग में लेगा। तो अल्फ़ाबेट्स में क्या होता है, A to Z और Z to A, ठीक है। तो ये होगा, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे कि भाई आपको जो है आइटम देना है, यहाँ पे अभी क्या करना है, आइटम लिखना है। तो आइटम में क्या होगा कि जो लास्ट कैरेक्टर जिसका होगा अल्फ़ाबेट में वो पहले आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए स्विच देन R, तो लाइक दैट डिसेंडिंग ऑर्डर है ये, ठीक है। और ये DESC कीवर्ड हटा दोगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में बन जाएगा। तो ये हुआ। अब ये बात हुई हमारी कि एक पर्टिकुलर कॉलम पे आप कैसे ऑर्डर बाय लगा सकते हो। तो आप देखिए कि ऑर्डर बाय हम यहाँ पे डायरेक्टली लगा रहे हैं, तो बीच में हमने और कुछ भी नहीं लगाया, सीधा हमने फ्रॉम के बाद सीधा ऑर्डर बाय लगाया। तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इफ़ वी वांट टू अप्लाई द ऑर्डर बाय ऑन मल्टीपल कॉलम्स, तो कैसे करेंगे, मल्टीपल कॉलम पे हम ऑर्डर बाय कैसे लगाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वी वांट टू अप्लाई इट ऑन 2 और मोर कॉलम्स। तो इन दैट केस व्हाट वी डू एक्चुअली, फर्स्ट इट विल शॉर्ट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कॉलम। पहले आप 2 कॉलम लगाएंगे यहाँ पे ऑर्डर बाय में, ठीक है। तो पहले कॉलम के अकॉर्डिंग वो पहले शॉर्ट करेगा, फिर उसमें जो डुप्लीकेट होगी उसको फिर वो उस दूसरे कॉलम पे अप्लाई करेगा। लेट्स सी विद द एग्जांपल। अब देखो यहाँ पे हम करते हैं ऑर्डर बाय, हम इसको ऑर्डर बाय करते हैं ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। मान लीजिए मैंने दिया ईयर, तो क्या करेगा ये, ईयर के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज कर देगा। अब ईयर में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर क्वार्टर को हम जो है तो कॉमा लिख देते हैं और फिर कर देते हैं यहाँ पे QUARTER क्वार्टर। अब मैंने यहाँ पे 2 कॉलम दे दिया ऑर्डर बाय में। मैंने क्या दिया, पहले ईयर दिया और उसके बाद मैंने क्वार्टर दिया। अब ये टेबल आपका नहीं है वर्तमान में, ध्यान रखना आप, टेबल आपका ये नहीं है। टेबल क्या, टेबल में कोई चेंजेस नहीं होता है। जब ये कमांड आप रन करते हैं तो ये किस पे अप्लाई होता है, ओरिजिनल टेबल पे, ठीक है। ये तो रिजल्ट है सेलेक्ट का, ठीक है। तो ओरिजिनल टेबल क्या है हमारा, ओरिजिनल टेबल है हमारा ये, ठीक। तो ये आप देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले ईयर को असेंडिंग ऑर्डर में लेगा और फिर उसके बाद वो क्वार्टर को लेगा। तो जहाँ पे ईयर में सिमिलर क्वार्टर होगा उसको फिर वो फर्दर फिल्टर करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे देखो ईयर 2000, इसमें Q1 पहले आया फिर Q2 आया। क्यों, बिकॉज हमने इसको भी सॉर्ट किया है यहाँ पे। अगर हम नहीं करते तो क्या होता, लेट्स सी दिस। अगर मैंने मान लीजिए सिर्फ ईयर किया तो फिर क्या रिजल्ट आ रहा है, देखो Q2 पहले आ रहा है, ठीक है, Q1 बाद में आ रहा है। तो अब जब ऐसा करोगे आप कि भाई इसको जो है क्वार्टर के अकॉर्डिंग भी करोगे तो फिर वो वहाँ पे भी शॉर्ट करके बताएगा। तो जहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ है प्रीवियस कॉलम के अकॉर्डिंग, उसमें जो है
उसके लिए वो फिर उसको अप्लाई करेगा वहाँ पे दूसरे कॉलम पे। तो दिस इज हाउ द ऑर्डर बाय वर्क्स। अब हम करते हैं यहाँ पे वेयर को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो सेलेक्ट में मैंने बताया आपको कि सेलेक्ट में आप कॉलम का नाम दे सकते हो, जैसे ईयर दे दिया और आइटम दे दिया, कॉमा लगा दिया, ईयर कॉमा आइटम। हमने फंक्शन भी देख लिया है सेलेक्ट में। तो सेलेक्ट में आप फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हो, कॉलम्स का नेम लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आप ऐसे दोगे तो इस तरीके से आ जाएगा आपका। अगर मान लीजिए अगर आपको ये पता करना है भाई कितने डिस्टिंक्ट आइटम्स अवेलेबल हैं इसमें टेबल में, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट दे देंगे यहाँ पे और DISTINCT डिस्टिंक्ट और आइटम दे दीजिए। अभी क्या देगा यहाँ पे, यूनिक वैल्यूज देगा जो आइटम की है यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का भी यूज है यहाँ पे। सॉरी हमारा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, हाँ ठीक है। तो ये जो है आपको अब डिस्टिंक्ट वैल्यूज यहाँ पे दे देगा। तो इस तरीके से जो है ये आपको वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएंगी। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है कि आपको यूनिक वैल्यू ला के देता है उस पर्टिकुलर कॉलम की, यानी मल्टीपल कॉलम दो बार वैल्यू को नहीं लिखेगा, एक ही बार रिटर्न करेगा वो, ओके। और डिस्टिंक्ट करके आप काउंट भी कर सकते हो, जैसे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को आपको काउंट करना है तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट लिखेंगे और फिर काउंट लिख दो यहाँ पे, और काउंट लिखने के बाद क्या कर दो, DISTINCT डिस्टिंक्ट और आइटम, ठीक। और फ्रॉम सेल्स, तो ये यहाँ पे आपका जो है इस तरीके से आपको टोटल काउंट दे देगा, भाई कितने डिफरेंट तरह के काउंट एलिमेंट्स यहाँ पे, आइटम्स यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसका काउंट देगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है काउंट लगाने का। तो हमने अभी डिस्टिंक्ट को डिस्कस किया है, कॉलम्स हमने देख लिया है। कॉलम्स में कभी कभी क्या होता है कि आप जो है नेम चेंज भी करते हो कभी कभी। देखो यहाँ पे कॉलम का नेम क्या बन के आया, ये काउंट डिस्टिंक्ट आइटम, यही कॉलम का नेम बन के आ गया। आप चाहते हो कि ऐसा नहीं आए, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज लगा देंगे, एज, ठीक है, आइटम टोटल, ठीक है, या डिफरेंट आइटम्स, आइटम काउंट कर देते हैं, आइटम टाइप काउंट, मान लीजिए ये हमने दिया, जस्ट एक एग्जाम्पल समझने के लिए कि आप कोई भी नाम जो है दूसरा दे सकते हो। अब ये यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, आइटम टाइप काउंट, ठीक है। तो कितने तरह के आइटम्स हैं इसका काउंट है। तो इस तरीके से जो है आप इसको चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज किया हमने, कॉलम का नाम एज लगा के हमने चेंज किया है, ठीक। तो ये हमेशा अप्लाई होगा सेलेक्ट के ऊपर। कभी भी आपको लगता है, जैसे मान लीजिए आप लिखना चाहते हो यहाँ पे सेलेक्ट ईयर, ठीक है, एज यहाँ पे लिख देंगे आप ईयर ऑफ सेल। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, अब ईयर ऑफ सेल क्या हो गया, यहाँ पे नया नाम हो गया इसका, ठीक है। ईयर ऑफ सेल क्या हो गया, नया नाम हो गया। सॉरी यहाँ पे आपको क्या है, टेक्स्ट की फॉर्म में आपको देना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये हम अब देख लेंगे। तो ईयर ऑफ सेल जो है ये आपका टेक्स्ट की फॉर्म में आपको यहाँ पे देना होगा। अगर मान लीजिए स्पेस वगैरह यूज कर रहे हैं तो फिर उस केस में आपको इस तरीके से इसको प्रोवाइड करना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको चेंज कर सकते हो, नेम को आप यहाँ पे इजीली चेंज कर सकते हो, ठीक। अब हम बात करते हैं इसमें, हाँ नेक्स्ट थीम हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है अभी ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय हमने डिस्कस कर लिया। तो वेयर को पहले हम डिस्कस करते हैं। तो अगर मान लीजिए हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स वेयर, ठीक है। अब वेयर के बाद में आता है कंडीशन, वेयर के बाद में क्या आता है, कंडीशन। और वेयर का पर्पस क्या होता है, जो रो के डेटा है उसको फिल्टर करना, ठीक, रोज के सारे डेटा को फिल्टर करना। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेयर ईयर इज इक्वल टू 2000, सो सिर्फ 2000 वाले एंट्रीज यहाँ पे आएंगी, रोज आएंगी, ठीक है। 2005 दे दोगे तो 2005 वाली रोज आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि हम कितनी तरह से हम जो है यहाँ पे कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। तो आप इक्वल का यूज़ कर सकते हो, आप लेस देन का यूज़ कर सकते हो, आप ग्रेटर देन का यूज़ कर सकते हो, आप लेस देन इक्वल, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल। आप दो कंडीशंस को कंबाइन भी कर सकते हो, एंड लगा के और लगा के, ठीक है। और बिटवीन का भी यूज कर सकते हो आप। बिटवीन मतलब एक वैल्यू से लेके दूसरी वैल्यू तक दोनों इंक्लूडेड, बिटवीन का यूज कर सकते हो आप। लाइक का यूज कर सकते हो, लाइक में पैटर्न हम सेलेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। और इनका भी यूज कर सकते हो आप। तो कई सारी चीज़ें हैं, तो एक एक करके हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे कि भाई ईयर ग्रेटर देन, अभी हमने लिखा था ये, अब हम ग्रेटर देन कर देते हैं, ग्रेटर देन 2005। तो 2005 अब 5 से ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन आएगा, उसमें 5 भी इंक्लूड नहीं होगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से रिजल्ट आया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 2005 से ग्रेटर देन हो एंड प्राइस। अब देखो इसमें भी फिल्टर हो जाएगा,
प्राइस आपका जो है वो 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, ये 7,500 और नल ये दोनों नहीं आएंगे, आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों भी यहाँ पे चले गए। तो एंड लगाया मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कंडीशन आपका क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तभी इसका रिजल्ट ट्रू होगा, ठीक है। तो ऑल दोज रोज विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन वेयर द बोथ कंडीशन आर ट्रू, तो उसको जो है ये रिटर्न करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अगर आप और लगा देंगे तो कई केस में हम और भी लगाते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मुझे ईयर जो है 2005 भी लेना है और ईयर मुझे 2000 भी लेना है फॉर एग्जांपल, और लगा देंगे और यहाँ पे लिख दीजिए ईयर इज इक्वल टू 2000, ईयर इज इक्वल टू 2000। तो ऐसे केस में क्या होगा कि 2005 वाले भी एंट्री देगा और 2000 वाली भी एंट्री यहाँ पे आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये। अब आपको ग्रेटर देन लेस देन ये तो समझ में आ गया, ठीक है। एक चीज़ होता है इसमें इज नल, वेयर आप यहाँ पे लिखिए वेयर प्राइस, ठीक है, वेयर प्राइस इज नल। तो जब आप नल को यूज करते हैं तो आपको इस का यूज करना है, इक्वल नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस नल के केस में क्या करना है, इस का यूज करना है या इज नॉट का यूज करना है। इज जैसे इज किया तो इज वाला आ गया, इज नॉट नल, तो ये तो जहाँ पे नॉट नल है प्राइस वो आ गया और जहाँ पे नल थी वो आ गया। इज इट क्लियर नाउ? तो इसको कैसे यूज करना है, नल के साथ में यूज होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे बिटवीन का यूज करके देखते हैं, जैसे प्राइस, ठीक है। तो प्राइस बिटवीन और इसमें हम दे देंगे 10,000 एंड लगाएंगे इसके साथ में 50,000। तो 10,000 से 50,000 वाले ही वैल्यूज यहाँ पे देगा, देख सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है हमारा। और आप चाहो तो लाइक भी कर सकते हो, प्राइस इन भी कर सकते हैं आप, इन, और फिर यहाँ पे आप दे दीजिए जैसे 10,000 कोई ऐसी वैल्यू है जो 10,000 में हो, 20,000 में हो, लेट्स सी दिस 30,000 में हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सबके लिए मैच करेगा, जो भी जहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है। एक भी सेट ऐसा नहीं है जिसमें 10,000, 20,000, 30,000 मैच करता हो। तो ये लिस्ट से, मतलब लिस्ट ऑफ वैल्यू से मैच करता है, यानी प्राइस इज इक्वल टू 10,000 और प्राइस इज इक्वल टू 20,000 और प्राइस इज इक्वल टू 30,000, एक भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन। अब हम बात करते हैं लाइक। लाइक एक्चुअली पैटर्न के लिए होता है। लाइक किसके लिए होता है, पैटर्न के लिए। मोस्टली इसका यूज होता है टेक्स्ट के लिए। जैसे लाइक हम बात करते हैं यहाँ पे आइटम, आइटम में नेम है, ठीक है। तो आइटम, और फिर आपको यहाँ पे एक पैटर्न बनाना है। पैटर्न में दो पैरामीटर होते हैं, एक परसेंटेज और एक अंडर स्कोर, ठीक है। तो ये दो चीज़ हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं लिख देता हूँ परसेंटेज और फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे आर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी यहाँ पे आर से एंड होता है, ठीक है, उसको आपको जो है ये यहाँ पे एक्चुअली जो है रिटर्न करेगा, ठीक है। लेट्स सी दिस, सॉरी हमने वेयर लाइक नहीं, आइटम लाइक आएगा यहाँ पे, वेयर आइटम लाइक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें कि इस तरीके से ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आइटम जो मतलब कॉलम का नाम पहले आता है हमेशा, तो आपको पहले लिखना है कॉलम का नाम, उसके बाद में ऑपरेटर का नाम और उसके बाद में आपको पैटर्न देना है। तो देखो जहाँ पे आर है इसमें राउटर भी है, ठीक है। तो जो आर से एंड हो रहा है, अगर मैं बोलूँ आपको कि भाई जो सी से शुरू हो रहा है, तो फिर उस केस में क्या होगा, तो परसेंटेज होता है वो सब स्ट्रिंग देता है। परसेंटेज क्या देता है, सब स्ट्रिंग, मतलब कितने भी कैरेक्टर हो तो फर्स्ट कैरेक्टर सी होना चाहिए, उसके बाद कितने भी कैरेक्टर हो। इसी तरीके से इस केस में लास्ट कैरेक्टर आर होना चाहिए, उसके पहले कितने भी कैरेक्टर हो। तो इस तरीके से अब हम बात करें जैसे कि भाई आर से स्टार्ट होना चाहिए, आर से एंड होना चाहिए, तो फिर क्या करेंगे आप, इस तरह से देंगे आर परसेंटेज आर, बीच में कितने भी कैरेक्टर हो, ठीक है। ऐसा एक मिला हमें, क्या मिला, राउटर, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से, तो इसको हम अप्लाई करते हैं। तो इसमें दो चीज़ है, एक तो है परसेंटेज, इसको हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। इसका नाम है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स, ठीक। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स जो हम यूज़ करते हैं, दो कैरेक्टर हैं यहाँ पे, कौन कौन सा है, एक है परसेंटेज और एक है अंडर स्कोर। अब हम अंडर स्कोर के बारे में जानते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे अंडर स्कोर आर, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक्चुअली पी ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अंडर स्कोर पी, मैंने दो अंडर स्कोर लगाया, उसके बाद पी लगाया। तो एग्जैक्टली अंडर स्कोर क्या करता है कि एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो दो अंडर स्कोर लगाया मतलब दो कैरेक्टर, उसके बाद क्या आना चाहिए, पी, यानी थर्ड कैरेक्टर हमारा क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए। लेट्स सी दिस, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने उसके बाद मतलब एक्चुअली यहाँ पे क्या हो गया कि थर्ड कैरेक्टर पी भी होना चाहिए और टोटल लेंथ जो होगी वो
3 होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम परसेंटेज लगा देंगे तो इसका मतलब हुआ कि उसके बाद में कितने भी कैरेक्टर हो चलेगा। अब आपका जो है रिजल्ट एक्चुअली जो है यहाँ पे डिफरेंट होना चाहिए था, लेकिन अभी आया नहीं, क्योंकि अब देखो क्या हुआ है यहाँ पे कि हम थर्ड की जगह फोर्थ लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में ऐसा है, ठीक है। तो फोर्थ लेके देखते हैं, जैसे आप देखेंगे आप तो यहाँ पे कंप्यूटर वाला सब आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से ले लेते हैं तो उस केस में एम्प्टी सेट आ रहा है। क्यों? क्योंकि टोटल लेंथ कितनी हो गई यहाँ पे 4 कैरेक्टर, 3 तो अंडरस्कोर हो गया और 1 पी हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी शुड बी द लास्ट कैरेक्टर एंड बिफोर दैट 3 कैरेक्टर्स ओनली एग्जिस्ट, लाइक दैट। तो ये आप अलग अलग तरीके से इसको आप यूज कर सकते हो। तो ये बात की अभी हमने किसकी, वेयर की। तो वेयर में आप कंडीशंस लगाते हैं और बड़ा यूजफुल होता है। वेयर से हम रोज को फिल्टर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज करेंगे। अब क्या होता है देखो, कभी कभी आप जो है यहाँ पे आप चाहते हैं कि ग्रुपिंग हो। एक्चुअली आप क्या चाहते हैं, ग्रुपिंग हो। तो ग्रुपिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ग्रुप फंक्शंस आप अप्लाई करना चाहते हो। कौन कौन से ग्रुप फंक्शन हमारे पास, सम है, एवीजी है, ठीक है, काउंट है और मिन है, मैक्स है। ये 5 फंक्शन आपको याद रखना है, ठीक। तो ये 5 फंक्शन है। these 5 functions we have to remember and we can apply this. Now what happens in group by clause? In group by clause अब 2 ही क्लोज हमारे बचे हैं यहाँ पे, ग्रुप बाय है और एक हैविंग है। ग्रुप बाय में क्या होता है देखो, पहले हम टेबल को देख लेते हैं, हमारा टेबल कैसा है, ठीक। पहले हम अपना टेबल देख लेते हैं। लेट्स आई टेक इट अबव, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, ठीक। ये हो गया हमारा ये। अब यहाँ पे देखो आप कि जब हम करते हैं यहाँ पे, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे सेलेक्ट, ओके, सेलेक्ट सम, हमने लिखा है यहाँ पे सम ऑफ प्राइस, हम लिखते हैं यहाँ पे सम ऑफ प्राइस। तो क्या होता है इस केस में, ये जो प्राइस कॉलम है इसकी सारी एंट्रीज को ये क्या कर देगा, यहाँ पे सम कर देगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं देखो यहाँ पे, इसके बाद हम लगा देते हैं ग्रुप बाय। हम क्या लगाते हैं, ग्रुप बाय, ग्रुप स्पेस बाय, और फिर हम लगा देते हैं क्वार्टर। क्या लगाते हैं, क्वार्टर लगा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि थोड़ा सा अब हमारा सम करने का तरीका चेंज हो गया, हमारा सम करने का तरीका चेंज हो गया। पहले हम क्या करेंगे, सभी रोज को ग्रुपिंग करेंगे किसके अकॉर्डिंग, क्वार्टर के अकॉर्डिंग। यानी क्वार्टर 1 सारे एक साथ हो जाएं, क्वार्टर 2 सारे एक साथ हो जाए, क्वार्टर 3 सारे एक साथ हो जाए, क्वार्टर 4 एक साथ हो जाए। फिर उसके बाद वो सम करेगा। तो यहाँ पे एक एंट्री नहीं आएगी, 4 एंट्री आएगी। देखो अब यहाँ पे अगर आप, अब यहाँ पे हमें पता नहीं लग रहा है कि कौन सा क्वार्टर 1 का है, कौन सा क्वार्टर 2 का है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्वार्टर साथ में लगा दो, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये क्वार्टर लगा दिया हमने साथ में, ठीक है। अब आप देखेंगे तो क्वार्टर 1 का सम हो गया, क्वार्टर 2 का सम हो गया, क्वार्टर 3 का। तो जब ग्रुप हम अप्लाई करते हैं ग्रुप बाय, तो जो एग्रीगेट फंक्शंस है वो ग्रुपिंग करते हैं पहले और उसके बाद अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट पूरे कॉलम पे अप्लाई नहीं होगा, पहले ग्रुप बनाएगा और उसके बाद अप्लाई होगा, लाइक दैट। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। तो इस तरीके से जो है ये हमारा काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली कि कभी कभी अगर मान लीजिए आप यहाँ पे इसके पहले आप ग्रुप बाय के पहले आप वेयर भी लगा सकते हो, अगर आप चाहो तो वेयर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो वेयर आप लिखना चाहो, जैसे यहाँ पे सम की बात हो रही है, वेयर प्राइस का सम कर रहे हैं हम, वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 10,000। तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो जो प्राइस 10,000 से कम है उसको सम में नहीं लेगा, उसको सम में नहीं लेगा। अब देखो यहाँ पे क्वार्टर 1 में 96,000 ही आ रहा है, क्यों हुआ, लेट्स सी दिस, ठीक है। तो क्वार्टर 1 की 1 2 3 4 एंट्रीज है, यहाँ पे 85,000 है, तो ये काउंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर क्वार्टर 1 में ये नल वैल्यू है, ये तो काउंट नहीं होगा। देन 11,000 है, ये भी काउंट हो जाएगा यहाँ पे, तो 96,000 हो गया। फिर क्वार्टर 1 में यहाँ पे 900 है, तो ये 900 यहाँ पे काउंट नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ मतलब ग्रेटर देन में नहीं है, लेस देन है, इसलिए काउंट नहीं होगा। सो यू विल फाइंड दैट इन दिस वे, तो 900 का ही डिफरेंस यहाँ पे क्वार्टर 1 में आपको दिखाई दे रहा है। तो आप वेयर भी लगा सकते हो। अब कभी कभी क्या होता है देखो कि वेयर के अलावा आप जो है ग्रुप बाय के साथ में आप हैविंग क्लोज लगाते हो। क्या लगाते हो, हैविंग क्लोज। तो हैविंग क्लोज क्या करता है देखो, हैविंग क्लोज जो है वो क्या करेगा यहाँ पे कि हैविंग के साथ में आप किसी भी ग्रुप फंक्शन पे कंडीशन लगा सकते हो, किसी भी ग्रुप फंक्शन पे कंडीशन लगा सकते हो। जैसे मैं लिखूं हैविंग, ठीक है, हैविंग काउंट स्टार, ठीक, स्टार ग्रेटर देन 2। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि कोई भी ऐसा कॉलम, ठीक है, तो वो क्वार्टर्स
का प्राइस सम करेगा जिनका नंबर ऑफ रोज 2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हम जो है यहाँ पे करके देखते हैं। ठीक है, सॉरी हमने हैविंग का यूज़ नहीं किया है, ऑर्डर बाय, और यहाँ पे हम हैविंग लगा देते हैं। ठीक है, तो हैविंग काउंट, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है सभी का जो है 2 से ज़्यादा रिकॉर्ड है। ओके, तो इस केस में हमारा 2 से ज़्यादा है। तो एक बार एक काम करते हैं, हम फिर से टेबल को हम रन करके देखते हैं। तो मतलब टेबल हमारा क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा कैसे है इसमें। तो देखो यहाँ पे यू विल फाइंड दैट सभी में जो है काउंट ज़्यादा है। ठीक, तो हम ऐसा करते हैं, काउंट थोड़ा बढ़ा देते हैं। यहाँ पे काउंट अभी हम बढ़ा देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, शुड बी ग्रेटर देन 3। अब देखो जब हमने 3 कर दिया यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही क्वार्टर का यहाँ पे डेटा आया, बाकी का डेटा यहाँ पे नहीं आया। वाई? बिकॉज उनका जो काउंट है वो क्या है, 2 से कम है, 2 या 2 से कम है। ठीक है, यानी 3 से कम है, 3 और 3 से लेस देन है, 3 से ग्रेटर देन नहीं है। तो जैसे क्वार्टर 2 नहीं आया यहाँ पे, तो क्वार्टर 2 कितने एंट्री है, 1 2 और 3। ठीक है, तो ये नहीं आया यहाँ पे। और क्वार्टर 4 में कितनी एंट्रीज है, 1 2 3, यहाँ पे भी 3 है, तो ये भी नहीं आया यहाँ पे। सो लाइक दिस वी कैन अप्लाई द हैविंग। तो हैविंग में ये ध्यान रखना है आपको कि ये काउंट हैविंग क्या करेगा यहाँ पे कि ग्रुप फंक्शंस पे ही काम करेगा या वो कॉलम पे काम करेगा जो मतलब जैसे आप अगर चाहते हो कि भाई इसमें जो है जो सम प्राइस है, ठीक है, तो सम प्राइस अगर आप चाहते हो कि भाई सम प्राइस जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, सम प्राइस भी यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। कितने से ज़्यादा होना चाहिए, फॉर एग्जांपल इट शुड बी मोर देन 1 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से देगा ये यहाँ पे 1 लाख। ठीक, तो अब देखो क्वार्टर 4 ही आ रहा है यहाँ पे, तो बाकी चीज़ें नहीं है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि ग्रुप फंक्शंस पे आप जो है हैविंग लगाएंगे। तो हैविंग और वेयर, इसमें डिफरेंस जो है कभी कभी एग्जाम में आता है। तो हैविंग और वेयर में डिफरेंस यही है कि एक तो हैविंग जो होगा वो ग्रुप फंक्शंस पे काम करेगा, दूसरी बात हैविंग जो होगा वो ग्रुप बाय के साथ में ही अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, तो ऑर्डर हमारा क्या होता है, देखो सेलेक्ट लिखते हैं पहले हम, उसके बाद आता है फ्रॉम, उसके बाद अगर आएगा तो वेयर आएगा। ठीक है, अगर एक ऑर्डर चल रहे हैं, मैक्सिमम ऑर्डर लेके चल रहे हैं, उसके बाद क्या आएगा हमारा ग्रुप बाय आएगा, उसके बाद क्या आएगा हमारा हैविंग आएगा, उसके बाद क्या आएगा हमारा ऑर्डर बाय आएगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो सेलेक्ट और फ्रॉम है ये 2 कंपलसरी है, बाकी सब ऑप्शनल है। तो अगर मान लीजिए आपने वेयर भी छोड़ दिया, ग्रुप बाय भी छोड़ दिया, हैविंग भी छोड़ दिया, तो सीधा ऑर्डर बाय आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपने बाकी तीनों छोड़ दिए तो वेयर रहेगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ये यूज़ किया, फिर आपने अगर मान लीजिए वेयर छोड़ दिया तो ग्रुप बाय आ जाएगा। तो लाइक दैट, बट यहाँ पे फ्रॉम और सेलेक्ट ये 2 चीज़ जो है आपके लिए यूजफुल है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रुप फंक्शंस दैट वी कैन अप्लाई। ओके, और बाकी जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है जिसमें कि हम बोर्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, वो हम नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।